द्वितीय खंड प्राणोपना उपासना की उत्कृष्टता सूचित करने वाली आख्यायिका। प्रसिद्ध है, पूर्व काल में प्रजापति के पुत्र देवता और असुर किसी कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे। उनमें से देवताओं ने यह सोचकर कि उसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीत का अनुष्ठान किया। देवासुर कहते देवा और असुर गण। देव मतलब शब्द गोतनार्थक मतलब दिव धातु से सिद्ध हुआ है। इसका अभिप्राय शास्त्र लौकिक इंद्रिय वृत्तियाँ है तथा उसके विपरीत जो अपने ही अशुओं मतलब प्राणों में यानी विविध विषयों में जानने वाली प्राण क्रियाओं में जीवन उपयोगी प्राण व्यापारों में ही रमण करने वाला होने के कारण स्वभाव से ही तमोमय इंद्रिय वृत्तियाँ है, वे ही असुर कहलाती है। और वे ये पूर्व वृत्तांत को सूचित करने वाले निपात है। यत्र जिस निमित्त से यथार्थ एक दूसरे के विषयों के अपहरण रूप जिस किसी निमित्त से संयत हुए सम उपसर्ग पूर्वक यत् धातु का अर्थ संग्राम होने के कारण इसका अभिप्राय उन्होंने संग्राम किया ऐसा समझना चाहिए। शास्त्रीय प्रकाश वृत्ति का पराभव करने के लिए प्रवृत्त हुए स्वभाव से ही तमोरूपा इंद्रिय प्रवृत्तियाँ असुर है तथा उसके विपरीत शास्त्रार्थ विषयक विवेक ज्योति स्वरूप देवगण स्वाभाविक तमोरूप असुरों का पराभव करने के लिए प्रवृत्त है। इस प्रकार परस्पर की प्रवृत्तियों के उद्भव रूप संग्राम के समान ये देवासुर संग्राम अनादिकाल से संपूर्ण प्राणियों में प्रत्येक देह में होता आ रहा है, ऐसा इसका अभिप्राय है। यहाँ श्रुति धर्माधर्म की उत्पत्ति के विवेक का बोध करने के लिए प्राणियों की विशुद्धि के विज्ञान का विधान करते हुए आख्यायिका रूप से उसी का वर्णन कर रही है। इससे ये देवता और असुर दोनों प्रजापति के पुत्र है, इसलिए प्रजापत्य पुरुष ही उद्गत है, यही महान प्रजापति है। इस अन्य श्रुति के अनुसार प्रजापति कर्म और ज्ञान उपासना के अधिकारी पुरुष का नाम है, ब्रह्मा का नहीं। उसी का शास्त्रीय और स्वाभाविक ये परस्पर विरुद्ध इंद्रिय वृत्तियाँ संतान के समान है, क्योंकि इसका आविर्भाव उसी से होता है। उत्कर्ष अपकर्ष रूप निमित्त के कारण होने वाले उस संग्राम में देवताओं ने उद्गीत का यानी उद्गीत भक्ति से उपलक्षित उद्गाता के कर्म का आहरण अनुष्ठान किया। अकेले उसी का अनुष्ठान होना असंभव होने के कारण उन्होंने ज्योतिष टोम आदि का अनुष्ठान किया, ऐसा इसका अभिप्राय है। उन्होंने उसका अनुष्ठान इसलिए किया उसका अनुष्ठान किस लिए किया ये बताया जाता है। इस कर्म से हम इन असुरों का पराभव कर देंगे, ऐसे अभिप्राय वाले होकर उन्होंने उद्गीत का अनुष्ठान किया। द्रोणादि का सदोस्तव जिस समय उन्होंने उस उद्गीत कर्म का अनुष्ठान करना चाहा, उस समय उन्होंने नासिका में रहने वाले प्राणों के रूप में उद्गीत की उपासना की, किंतु असुर ने उसे पाप से विरुद्ध कर दिया। उसी से वह सुगंध और दुर्गंध दोनों को सूंघता है, क्योंकि वह पाप से विंध्या हुआ है। प्रसिद्ध है, उस देवताओं ने नासिका में रहने वाले प्राण यानी चेतनावान घ्राणेन्द्रिय की जो उद्गाता है, उद्गीत भावी भक्ति से उपासना की तात्पर्य है कि उद्गीत संज्ञक ओंकार अक्षर की नासिका में रहने वाले प्राणों के रूप में उपासना की। इस प्रकार प्रकृत अर्थ का परित्याग और अप्रकृत अर्थ का ग्रहण नहीं करना पड़ता, क्योंकि खलेत इस श्रुति के वचन के अनुसार यहाँ उपास्य रूप से ओंकार का ही प्रकरण है। शंका, किंतु तुमने तो कहा था कि उन्होंने उद्गीत शब्द से उपलक्षित कर्म का अनुष्ठान किया। अब ऐसा क्यों कहते हो कि उद्गीत संज्ञक ओंकार अक्षर की ही नासिका में स्थित प्राण के रूप में उपासना की? समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ उद्गीत कर्म में ही उसका कर्ता जो
प्राण देवता है, उसी की दृष्टि से उद्गीत भक्ति का अवयवभूत ओंकार उपास्य रूप से विवक्षित है। वो स्वतंत्र ओंकार नहीं, अतः उसी के लिए उद्गाता के कर्म का अनुष्ठान किया ऐसा जो कहा है वह उचित ही है। देवताओं से इस प्रकार वर्णन किए हुए उस उद्गाता ज्योति स्वरूप नासिका स्थित प्राणदेव को स्वभाव से ही तमोमय असुरों ने अधर्म और आसक्ति रूप अपने पाप से वेद दिया, अर्थात उससे संयुक्त कर दिया। वह जो नासिका स्थित प्राण है, उसमें पुण्य गंध को ग्रहण करने के अभिमान और आसक्ति रूप दोष आ जाने से उसके विवेक और विज्ञान का अभाव हो गया। उस दोष के कारण वह पाप से संसर्ग रहने वाला हो गया। इसी से वह कहा है कि असुरों ने उसे पाप से विरुद्ध कर दिया, क्योंकि प्राण असुर पाप से विंद है, इसीलिए उस पाप से प्रेरित हुआ ही वह प्राणियों का त्राण संज्ञक प्राण दुर्गंध को ग्रहण करने वाला है। इसी से लोक सुगंधित और दुर्गंधित दोनों ही को सूंघता है, क्योंकि वह पाप से विंध्या हुआ है। जिस प्रकार जिसकी दुर्वात्मक एवं पौरुषात्मक दोनों हविया दूषित हो जाए, वह इंद्र देवता के लिए 5 सकोरों में भात अर्पण करे। इस वाक्य में दोनों पद विवक्षित नहीं है, उस प्रकार यहाँ भी उभय पद का ग्रहण करना इष्ट नहीं है। बृहदारण्यक स्तुति में भी इसी के समान प्रकरण में यही सुना गया है कि जो इस प्रतिकूल गंध को सूंघता है, इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ उभय शब्द को ग्रहण करना उचित नहीं है। फिर उन्होंने वाणी के रूप में उद्गीत की उपासना की, किंतु असुरों ने उसे पाप से विरुद्ध कर दिया। इससे लोग उसके द्वारा सत्य और मिथ्या दोनों बोलता है, क्योंकि वह पाप से विंधी हुई है। फिर उन्होंने चक्षु के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुर ने उसे भी पाप से विरुद्ध कर दिया। इससे लोग उससे देखने योग्य न देखने योग्य दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, क्योंकि वह चक्षु इंद्रिय पाप से विंध्या हुआ है। फिर उन्होंने श्रोत्र के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुरों ने उसे भी पाप से बांध दिया। इससे लोग उससे सुनने योग्य न सुनने योग्य दोनों प्रकार की बातों को सुनता है, क्योंकि वह श्रोत्रेंद्रिय पाप से बिंधा हुआ है। फिर उन्होंने मन के रूप में उद्गीत की उपासना की, असुर ने उसे भी पाप से बांध दिया। इससे उसके द्वारा लोक संकल्प करने योग्य और संकल्प न करने योग्य दोनों ही का संकल्प करता है, क्योंकि वह पाप से बिंधा हुआ है। मुख्य प्राण को उपास्य सिद्ध करने के लिए उसकी विशुद्धता का अनुभव कराने के प्रयोजन से श्रुति ने इस विचार का आरंभ किया है। अतः चक्षु आदि देवता असुर पाप से विरुद्ध है। इस प्रकार क्रमशः विचार करके उसका अपवाद किया जाता है। शेष सब भी उसी के समान है। इस प्रकार उन्होंने वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन आदि को भी पाप से विंद कर दिया। इस प्रकार निश्चय ही ये देवता पाप से संयुक्त है। इस अन्य श्रुति के अनुसार यहाँ जिनका नाम नहीं लिया गया है, उन त्वक एवं रसना आदि अन्य देवताओं को भी ऐसी ही पाप विरुद्ध समझना चाहिए। मुख्य प्राण का असुरों का प्रभाव। असुर पाप से विंद होने के कारण तृणादि देवताओं का त्याग कर फिर ये जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसके रूप में उद्गीत की उपासना की। उस प्राण के समीप पहुंचकर असुरगण इस प्रकार विंध्यस्त हो गए जैसे दुर्भेद पाषाण के पास पहुंचकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। अतः इसके पश्चात जो कि ये प्रसिद्ध मुख्य में रहने वाला प्राण है, उसके रूप में उद्गीत की उपासना की। असुरगण पूर्ववत उसे प्राप्त होते ही प्राण का कुछ भी न बिगाड़कर केवल उसे विंद करने का संकल्प करके ही विंध्यस्त हो गए। वे किस प्रकार नष्ट हो गए इसमें दृष्टांत कहते हैं। जिस प्रकार लोक में आखण
पाषाण को प्राप्त होकर जिस कुंदाल से भी न खुदाया जा सके तथा जो कीटकों से भी छिन्न न किया जा सके उसे अखण्ड कहते हैं। अखण्ड ही अखण्ड अभेद कहा गया है। उसको प्राप्त होकर यथार्थ पाषाण की और उसे फोड़ने के अभिप्राय से फेंका हुआ लोस्ट पाशुपिंड यानी मिट्टी का ढेला उस पत्थर का कुछ भी न बिगाड़ कर स्वयं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वे असुर भी विनष्ट हो गए। इस प्रकार असुरों से पराभूत न होने के कारण मुख्य प्राण विशुद्ध रहा, ये इसका तात्पर्य है। यह प्रकरण के सामर्थ्य से और दूसरी श्रुति के अनुसार लोष्ट शब्द अध्याहत किया गया है। प्राणोपासना महत्व। इस प्रकार जानने वाले प्राणात्म भूत व्यक्ति के लिए श्रुति यह फल बतलाती है। जिस प्रकार मिट्टी का ढेला दुर्भेद पाषाण को प्राप्त होकर विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानने वाले पुरुष के प्रति पापाचरण की कामना करता है अथवा जो इसको कोसता या मारता है, क्योंकि ये प्राणोपासक अभेद पाषाण ही है। जिस प्रकार पाषाण को प्राप्त होकर इत्यादि यही इसमें दृष्टांत है, उसी प्रकार निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट हो जाता है सो बताते हैं। जो इस प्रकार पूर्वोक्त प्राण को जानने वाले उपासक के प्रति उसके अयोग्य पापाचरण करने की कामना इच्छा करता है तथा जो इसका हनन करता है, इस प्राणवेता के प्रति गाली गलौज एवं ताड़नादि का प्रयोग करता है, वह भी इसी प्रकार नष्ट हो जाता है। ये इसका अभिप्राय है, क्योंकि वह प्राणवेता प्राण स्वरूप होने के कारण दुर्भेद पाषाण के समान दुर्भेद पाषाण यथार्थ दुर्घस है। शंका, जैसा कि मुख्य प्राण है उसी प्रकार नासिका स्थित प्राण भी तो वायु रूप ही है, किंतु प्राण रूप होते हुए भी केवल नासिकागत प्राण ही पाप से विंद है, मुख्य प्राण नहीं है। सो कैसे? समाधान, ये कोई दोष नहीं है। नासिका में रहने वाले प्राण तो वायु रूप होने पर भी स्थानावच्छिन्न इंद्रिय के दोष के कारण असुरों द्वारा पाप से विंध्य हो गया है, किंतु मुख्य प्राण आश्रय दोष की असंभवता के कारण तथा स्थान देवता से प्रबलतर होने के कारण पाप से विंध्य नहीं हुआ, ये उचित ही है। जिस प्रकार वसूला आदि औजार सुशिक्षित पुरुष के हाथ में रहने पर विशेष कार्य करते हैं, किंतु दूसरे के हाथ में पड़ने पर वैसा नहीं करते, उसी प्रकार दोषयुक्त द्राण का साथी होने के कारण द्राण देवता पाप से विंध्य है और मुख्य प्राण पाप विंध्य नहीं है, क्योंकि मुख्य प्राण असुरों द्वारा पाप विंध्य नहीं हुआ। इसलिए लोक इस मुख्य प्राण के द्वारा न सगुण को जानता है और न दुर्गंध को ही जानता है, क्योंकि ये पाप से पराभूत नहीं है। अतः ये जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य प्राणों का इंद्रियों का पोषण करता है। अंत में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के कारण ही द्रणादि प्राण समूह उत्क्रमण करता है और उसी से अंत में पुरुष मुख फाड़ देता है। लोग इस मुख्य प्राण के द्वारा न सुगंध को जानता है और न दुर्गंध को ही, इन दोनों को वह द्राण के द्वारा ही जानता है। अतः पाप का कार्य न देखे जाने के कारण ये अपहत पामा है, जिसके पाप अपहत विनाशित यथार्थ दूर कर दिया गया है, वह ये मुख्य प्राण अपहत पामा यथार्थ विशुद्ध है, क्योंकि त्रणादि इंद्रिया अपने अपने कल्याण में आसक्त होने के कारण अपना ही पोषण करने वाली है और मुख्य प्राण उस प्रकार अपना ही पोषण करने वाला नहीं है। तो फिर वह कैसा है? वह तो सभी का हितकारी है। किस प्रकार सो बताया जाता है। उस मुख्य प्राण के द्वारा लोग जो कुछ खाते पीते हैं, उससे खाए पिए से वह मुख्य प्राण द्रणादि दूसरे प्राणों का पोषण करता है, क्योंकि उससे उन सब की स्थिति होती है। इसलिए मुख्य प्राण सभी का पोषण करने वाला है, अतः वह विशुद्ध है। किंतु मुख्य प्राणों द्वारा खाए पिए
पदार्थों से अन्य प्राणों की स्थिति किस प्रकार जानी जाती है। सो बताते हैं, इस मुख्य प्राण को यथार्थ इस मुख्य प्राण की वृत्ति रूप अन्नपान को न पाकर ही अंत समय मरण काल में द्रणादि इंद्रिय समुदाय उत्क्रमण करता है, क्योंकि प्राणहीन पुरुष खाए या पीने में समर्थ नहीं होता। इससे उस समय द्रणादि इंद्रिय समुदाय की उत्क्रांति प्रसिद्ध है। उत्क्रमण के समय प्राण की भोजन करने की इच्छा स्पष्ट देखी जाती है। इसी से उस समय वह मुख बा देता है। यही उत्क्रमण करने वाली द्रणादि को अन्नादि प्राप्त नहीं होने का चिन्ह है। प्राण की अंगिरस संज्ञा होने में हेतु। अंगिरा ऋषि ने इस मुख्य प्राण के ही रूप में उद्गित की उपासना की थी, अतः इस प्राण को ही अंगिरस माने जाते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण अंगों का रस है। तन अंगिरा ऐसे गुण वाले इस मुख्य प्राण रूप उद्गित की दालभ्य बकने उपासना की। इस प्रकार उसका आगे से संबंध है तथा किसी ने दल्भपुत्र बक ने बृहस्पति और आयास्य गुण वाले प्राणरूप उद्गित की उपासना की। इस प्रकार ऋषि का संबंध लगाया है, क्योंकि यहाँ इस प्राण को ही अंगिरस बृहस्पति और आयास्य मानते हैं, ऐसा वचन है। ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थ मतलब श्रुति का सरलार्थ संभव न हो तो ऐसा दुरान्वयी यथार्थ अर्थ भी किया जा सकता है, किंतु यहाँ जो अतः ऋषि होने पर भी इसे प्राण को सतर्चिन्ह ऐसा कहकर पुकारते हैं। इस अन्य श्रुति के अनुसार ऋषियों का प्रतिपादन करने में प्रवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी संभव ही है। इसी प्रकार श्रुति माध्यम गुरुत्स्मद विश्वामित्र वामदेव और अत्रि आदि ऋषियों को ही प्राण भाव की प्राप्ति कराती है। ऐसे ही प्राण ही पिता है, प्राणी माता है इत्यादि समान अंगिरा बृहस्पति और आयास्य इन प्राणोपासक ऋषियों को भी श्रुति अभेद विज्ञान के लिए प्राण बताई है। अतः इसका तात्पर्य है कि अंगिरा नामक ऋषि ने प्राण स्वरूप होकर ही अंगिरस आत्मा प्राण रूप उद्गित की उपासना की, क्योंकि प्राण होने के कारण ये अंगों का रस है, इसलिए अंगिरस है। प्राण की बृहस्पति संज्ञा होने में हेतु, इससे बृहस्पति ने उस प्राण के रूप में उद्गित की उपासना की। लोग इस प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाक ही भूति है और ये उसका पति है, तथा ये वाक यानी भूति का पति है, इसलिए बृहस्पति है। प्राण की आयास्य संज्ञा होने में हेतु, इससे आयस्य ने इस प्राण के रूप में ही उद्गित की उपासना की। लोग इस प्राण को ही आयास्य मानते हैं, क्योंकि ये आयस्य मतलब मुख से निकलता है, तथा क्योंकि ये आस्य मुख से निकलता है, इसलिए आयस्य ऋषि ने प्राण रूप होकर ही इस प्राणमय उद्गित की उपासना की। ये इसका तात्पर्य है। यथार्थ अन्य उपासकों को भी अंगिरस आदि गुणों से युक्त आत्मस्वरूप प्राण के रूप में ही उद्गित की उपासना करनी चाहिए। अतः दंभ के पुत्र बक ने पूर्वोक्त रूप से उसे जाना। यथार्थ पूर्वोक्त प्रकार से प्राणमय उद्गित की उपासना की। वह नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाला का उद्गाता हुआ और उसने उसकी कामना पूर्ति के लिए उद्गान किया। केवल अंगिरा आदि ने ही प्राण रूप उद्गित की उपासना नहीं की, बल्कि दंभ के पुत्र बक ने भी उसी इस प्रकार जाना था। यथार्थ पूर्व दर्शित प्राण का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार उसे जानकर वह नैमिषारण्य में यज्ञ करने वाला का उद्गाता हुआ, तथा इस प्राण विज्ञान के सामर्थ्य से ही उसने उस नैमिषीय यज्ञों की कामनाओं का उनकी पूर्ति के लिए आगान किया। प्राण दृष्टि से ओंकार उपासना का फल इस प्रकार
इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान उस उद्गीत संज्ञक अक्षर ओमकार की इस प्रकार उपासना करता है वह कामनाओं का आगान करने वाला होता है। ऐसी ये आध्यात्मिक उपासना है। इससे इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस उद्गीत संज्ञक अक्षर की उपयुक्त गुण विशिष्ट प्राण रूप से उपासना करता है वह अन्य उद्गाता भी कामनाओं का आगान करने वाला हो जाता है। ये उसका दृष्ट फल बतलाया गया है। देवता होकर ही देवताओं को प्राप्त होता है। इस अन्य श्रुति के अनुसार प्राण स्वरूपता की प्राप्ति रूप अदृष्ट फल तो सिद्ध ही है, ये इसका अभिप्राय है। इत्यात्मम ये उद्गीतोपासना आत्म विषयिणी है। इस प्रकार जो पूर्वोक्त कथन का उपसंहार किया गया है वह आगे कही जाने वाली अधिदैविक उद्गीतोपासना में बुद्धि को समाहित करने के लिए है। इति छांदोपनिषद प्रथमाध्याय द्वितीय खंड भाष्य संपूर्ण।